हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुरेबल। और मैं हूं नवीन गुप्ता। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लास्ट लेक्चर में हमने ये जाना था कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होते क्या है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज टोटल 5 स्टेप का फार्मूला है हमारे पास। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, पहले जो फंक्शन गिवन होगा उसको y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में लेंगे। स्टेप 2 में फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि जिस फंक्शन को हम लोगों ने y इक्वल टू एफ एक्स माना है उसका डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं एंड सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x, यानी कि x की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। देन जब x की वैल्यूज हमारे पास आएंगी, माना कि x की वैल्यूज हैं c1, c2, c3 या cn, इस तरीके से बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और इन वैल्यूज को हम स्टेशनरी पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। ये सारी की सारी x की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि दिस पॉसिबल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन कैन अटेन अ लोकल मैक्सिमम एंड अ लोकल मिनिमम, सो वी टेस्ट द फंक्शन एट ईच वन ऑफ दीज पॉइंट्स, यानी इसके हर पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू को चेक करते हैं। जैसे कि x इक्वल टू c1 रख के ये चेक किया जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है किस डायरेक्शन में। अगर स्टेप 4 में देखा जाएगा, जैसे x इक्वल टू c1 ने पुट किया यहाँ पे, तो जो वैल्यू होगी इफ डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा कि इफ डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x इंक्रीजेस थ्रू c1 देन द फंक्शन अटेन्स अ लोकल मैक्सिमम, यानी कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ x की वैल्यू चेंज होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हम कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। इसके बाद में अगर आप जिस चीज़ का रिवर्स प्रोसेस लेते हैं, या ये कहा जाए कि अगर डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो चेंज होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव और x इंक्रीज करता है थ्रू c1, तो उस केस में कहा जाता है कि फंक्शन हमारा लोकल मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होती है तो x आपका इंक्रीज कर रहा है, उस केस में जो आपका पॉइंट होगा वो कहलाएगा लोकल मैक्सिमम, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव इंक्रीज हो रही है तो वो आपका लोकल मिनिमम कहलाता है एट द पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड की गई है। और मान लीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ना तो चेंज हो रही है, आप कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रह रही है, तो उस केस में कि जो x होगा वो ना तो आपका चेंज होगा, या कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो ना लोकल मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा और ना लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो उस टाइप के पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है आपको। 5 स्टेप फार्मूला है। पहले स्टेप में आपको क्या करना होता है कि y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन मानना है, फिर उसे डिफ्रेंशिएट करना है। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यूज फाइंड करेंगे, c1, c2, c3 इस तरीके से फाइंड करेंगे। देन क्या करते हैं, जो अगला स्टेप होता है वहां पर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को चेक करते हैं कि उसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है या चेंज नहीं हो रहा है। और लास्ट स्टेप में ये बताते हैं कि पॉइंट जो है हमारा या फंक्शन जो है हमारा वो लोकल मिनिमम वैल्यू अटेन करता है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, या नाइदर लोकल मैक्सिमम है या नॉर लोकल मिनिमम है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग 5 स्टेप में पूरा कंप्लीट करते हैं प्रोसेस। चलिए देखते हैं इससे बेस्ट एक एग्जाम्पल में लिया है यहाँ पे कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है। सबसे पहला काम, जैसा कि हमने स्टेप फर्स्ट में कहा था कि इस फंक्शन को हम y के इक्वल अज्यूम करेंगे, तो हमने माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। अगला स्टेप होता है कि इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए। जो y को हमने डिफ्रेंशिएट किया, दिस विल बी डी वाई बाई डी एक्स। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर का हो जाएगा 12x, 9x का डिफ्रेंशन 9 है आएगा, और 8 कांस्टेंट टर्म है तो डिफ्रेंशन हो जाएगा 0। तो ओवरऑल अगर पूरे स्टेप से देखा जाए तो 3 हम लोग यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। कॉमन करने के बाद में हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए कंडीशन होती है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, उसको हमने पुट किया। तो डी वाई बाई डी एक्स जब 0 रखा और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3।
नाउ आप क्या करेंगे, 3 है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो यानी कि इसका जो मल्टीपल होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दिस कैन बी 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के हमने फैक्टर किए, फैक्टर करने पर जो वैल्यू आई हमारे पास दैट इज x माइनस 3 x माइनस 1, यानी कि x की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो 3 और x इक्वल टू 1 हो सकता है। जैसे वहाँ पे हमने C1 C2 माना था जो, वो ये C1 C2 की वैल्यूज 3 और 1 आ रही हैं। अब देखते हैं कैसे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ में क्या की कि x की वैल्यू जो 3 और 1 आई, उसके बाद हम लोग क्या करना होगा कि जब dy बाई डी एक्स है वहाँ पर हमने 3x माइनस 1 x माइनस 3, द चेंजेस इन साइन ऑफ dy बाई डी एक्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x आर शोन इन फिगर। अब ध्यान दीजिएगा, जो 1 पॉइंट है उसको हमने नंबर लाइन पे दिखाया और 3 को नंबर लाइन पे दिखाया। नाउ इसके बाद में क्या होगा कि जब आप नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इन्फिनिटी है और 3 के राइट हैंड साइड में इन्फिनिटी है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक एक इंटरवल होता है, फिर 1 से 3 तक दूसरा इंटरवल है और 3 से इन्फिनिटी तक तीसरा इंटरवल है। तो ओवरऑल हमारे पास 3 इंटरवल हैं। अगर आप माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच की कोई वैल्यू लेते हैं तो उस केस में इस वैल्यू को dy बाई डी एक्स में, जैसे मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच की वैल्यू मिली 0 को जो हम dy बाई डी एक्स में पुट करेंगे तो उस केस में जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव मिलेगी। यानी माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। फिर 1 से 3 के बीच सपोज दैट हमने 2 वैल्यू यहाँ पे पुट की तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। यानी 1 से 3 के बीच में वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। फिर 3 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू रखेंगे तभी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो अगर आप ये ध्यान दें कि 1 पर अगर चेक करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से ले करके अगर 3 तक जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रही है। उसी केस में अगर ध्यान दिया जाए कि नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रही वैल्यू जब हम 3 के अक्रॉस मूव कर रहे हैं, यानी कि 1 के अक्रॉस मूव करने पे पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं और 3 के अक्रॉस मूव करने पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट में देखा था कि अगर वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रही है तो वो आपका लोकल मैक्सिमम होगा और नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रही है तो लोकल मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए क्लियरली dy बाई डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जब जाते हैं तो एज x इंक्रीजेज थ्रू 1 तो उस केस में आपका जो x इज इक्वल टू 1 है इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। उसके बाद में dy बाई डी एक्स का साइन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है जब x इंक्रीज करता है थ्रू c3 के देखा जाए तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वैल्यू हमारी चेंज हो रही है नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम कहलाएगा ये। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप ध्यान रखेंगे और इस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अपने अगले लेक्चर में हम लोग इसके और भी क्वेश्चंस को देखेंगे और सारे कॉन्सेप्ट जो हैं उनको आप राइट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो PDF है वो भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ लाइक भी करें।